नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। हाजिर हूं मैं आपके सामने। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दूसरा दिन है। पहले दिन जो मैंने वीडियो डाली थी, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसे जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। और आप डायरेक्ट चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसी नाम से, एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से ही बनी हुई है, तो वहां पर भी आप ये सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। रिकमेंडेशन में ये रहेगी कि आखिरी तक बने रहें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या है? तीन लड़कियां PQR का औसत वजन कितना है? 92 किलो। एक अन्य लड़की S के इस समूह में शामिल होने से अब औसत वजन कितना हो जाता है? 88 किलोग्राम। यदि एक अन्य लड़की T जिसका वजन S से 3 किलोग्राम अधिक है Q की जगह आती है, तो PRST का औसत वजन कितना हो जाता है? 87, है ना, 87। देखिए, तो हमें किसका वजन फाइंड करना है? Q का। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो भैया P प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या है? 3 × 92। दूसरा क्या है? P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, एक एस जुड़ गया, तो अब चार लोग, एवरेज कितना हो गया? 88। और अगर Q की जगह T आ जाता है ना, तो क्या होता है भैया? एवरेज 87। ठीक है। अब देखो, इन दोनों को सॉल्व करो। इसमें P प्लस क्यू प्लस आर की जगह 3 × 92 कर दो, तो S का वजन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 92 मतलब 276। इसमें से माइनस कर दो, ये कितना आएगा? 320 और 32, 356 माइनस 276, इसको करोगे तो कितना आएगा? 6 और 27। ठीक है, और ये आएगा, सॉरी, 332, 352 आएगा। ठीक, इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 76 किलो, है ना। तो एस आ गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टी जो है भैया वो S+3 है, मतलब टी कितना आ गया? 39 kg। बस अब इसमें रख दो। अब एक काम करो, इन दोनों को माइनस करो, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, R से R और S से S, तो मतलब Q माइनस टी कितना आएगा? 4 × 88 माइनस 87। भैया 4 कॉमन निकाल लो, और 88 माइनस 87 मतलब 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया? T कितना आया भैया मेरा? 79 आया था। ठीक, तो उसमें रख देंगे Q बराबर कितना आ जाएगा? 4 + 79, 83 किलो। ठीक, ये हो गया बहुत ज्यादा लॉन्ग, है ना, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी इसमें। चलो, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं, अगर Q मतलब S यहाँ बोला है ना, कि S के आने से क्या हो रहा है? औसत वजन 88 किलो हो रहा है। मतलब पहले कितना था? 92, और अब 88, मतलब कितना हुआ? -4 हुआ, है ना, औसतन। तो देखो, जब चौथा आदमी जुड़ रहा है, मतलब एस जब जुड़ रहा है, उसने बाकी के उसमें भी 4-4 किलो घटाया होगा, है ना। जो उसका वजन होगा, उसने क्या किया होगा? जो एवरेज आया है वो तो होगा ही होगा, साथ में उसने बाकी उसमें 4-4 घटाया होगा, बाकी के तीन में, मतलब 12 किलो घटाया होगा, प्लस एवरेज 88। एस का वजन यहाँ से डायरेक्ट आ गया 76 किलो। ठीक, और यहाँ पे टी अब कितना आ जाएगा? 79 किलो। बस इसको इसमें रख दो, तो हमारा यहां से भी क्यू कितना आ गया? 83 किलो। ऑप्शन नंबर सी। आया ये तरीका समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? सर्कल का डायमीटर निकालना है। अगर हमें एरिया कितना दिया है? 335। अगर ये एरिया है तो π/4 d², ये एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर होता है। 335 इसको कर दो 22/7, और ये d²/4। देखो 11 से काटो, ये 11 दो टाइम गया, 11 तीन 30 टाइम्स गया, मतलब 330, और 5.5 तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 के आसपास आएगा। ठीक, ये और ये काट दो, मतलब 30.5 के आसपास आएगा, है ना। अब क्या होगा तुम्हारा? d² बराबर 30.5 इंटू 7 इंटू 2, ये और ये हो गया कितना? 61, तो 61 इंटू 7 करना है, तो ये हो गया कितना? 560 + 7 मतलब 567। ये मेरा क्या आया? d² आया। अब देखो, हमको मालूम है 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, मतलब जो भी डी आएगा वो 24 से कम आएगा। 24 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही लगा देना हमको। ठीक, अब देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमने इसको अप्रोक्सीमेट लिया है ना, तो इसी के 24 से बड़ा तो आ नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा, वो ये। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लगाओ, आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेट द क्यूबॉइड सरफेस एरिया, देखो हमें सतह क्षेत्रफल निकालना है किसका, क्यूबॉइड का। फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है भैया, ये 5.2 इंटू 7.8 प्लस ये कितना है 7.8 इंटू 9.7, ठीक। और प्लस क्या करना है हमें 9.7 इंटू 5.2। देखो लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई कितनी दी है और ऊंचाई कितनी दी है, यही बस हमने रख दिया यहाँ पे। अब कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसमें से 9.7 को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा 7.8 और 5.2, मतलब 8 और 5 13, इसमें 0.2 जोड़ दो तो ये 8 हो जाएगा, बचा यहाँ 5, तो 9.7 इंटू 13 ये दोनों को मिला के, और बाकी बचा ये अपना, ठीक। और गुणा एक हमारा 2 बाहर था वो तो यहाँ पे भी रहेगा। अब इसको करने के दो तरीके, देखो अगर मैं इसको कैलकुलेशन वाइज जाऊं, अप्रोक्सीमेट करूं, तो इसको मान लो 5, इसको मान लो 8, तो ये कितना हो गया 40, और इसको मान लो 10, कितना हो गया 130, मतलब ये दोनों मिला के कितना हो गया 170 गुणे 2 मतलब कितना 340। अब चूंकि हमने सब में बढ़ाया है तो 340 से कम वाला लगाएंगे, क्या आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है ना। अब इसमें बी मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, बचा ये बी और डी। बी और डी में मैंने बी क्यों लगाया, क्योंकि हमने कोई बहुत ज्यादा घटाया बढ़ाया नहीं, है ना। तो जो भी 340 के सबसे नजदीक वाला ऑप्शन है हमने वही लगा दिया। दूसरा तरीका ये है, मेरे पास देखो यहाँ पे अगर मैं आंसर्स में जाऊं तो डेसिमल के बाद क्या आ रही है, 2 डिजिट आ रही है ना। तो ये जो यूनिट डिजिट है ये किससे आएगी, ये आएगी 5.2 इंटू 7.8 से, और ये जो बाहर और प्लस यहाँ प्लस समथिंग समथिंग और इंटू 2, ये तो था ही, ठीक। अब देखो अगर हमें यूनिट डिजिट 2 चाहिए है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना है, 0.2 इंटू 0.8 क्या होगा 6, है ना, 0.06, और इसका 2 गुना करेंगे तो 12.12, मतलब ये जो यूनिट डिजिट 2 आ रही है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो हमारे बचे हैं, तो आंसर इसलिए डी होगा। आया सबको समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं है, ये बोल रहा है कि A6543 778B अगर 12 से विभाजित करते हैं तो हमको क्या निकालना है 2A प्लस 3B, ठीक। चलो अगर मैं 12 से विभाजित करना है तो मैं 12 से देखने की बजाय मैं 4 और 3 से देख लूंगा। अगर ये नंबर 4 और 3 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक। तो 4 से देखने के लिए देखो क्या करना है मुझे, देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर है 456, आखिरी के ये 2 डिजिट जो हैं या तो ये 0 0 होने चाहिए, या इसमें जो है ये 56 ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। 40 मतलब 10 और 4 4 16 मतलब ये 14 टाइम्स चला गया, ठीक। तो ये नंबर डिविजिबल होगा। तो भैया इसको डिविजिबल बनाने के लिए 8B को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको 80 बनाना पड़ेगा, है ना। 80 बनाने के लिए मुझे B कितना रखना पड़ेगा 0, इसका मतलब B 0 हो गया तो हमारा ये वाले टर्म में भी ये कितना आएगा 0। अब बचा यहाँ से 2A बस निकालना है, अब सीधा देखो और आंसर लगा दो 2A, क्योंकि भैया जो बाकी के जो 3 हैं ये तो 2 के मल्टीपल ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 4 जो 2 का मल्टीपल है ना। सीधा आंसर 4 लगा दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये सबका डिजिटल सम निकालो, है ना। तो 6 प्लस 5 11 15 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 7 32 और ये 40, प्लस बी हमारा 0 आया था प्लस ए, ये डिजिटल सम आया। अब इसको कंप्लीटली अगर 3 से डिवाइड करना है तो इसको 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 40 प्लस ए को 3 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए, 42 ही है 3 का मल्टीपल। ए बराबर भैया हमारा कितना आ गया 2, और ऐसे भी करेंगे तो 2 इंटू टू कितना आएगा 4, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 5 years ago द एज ऑफ फादर वॉज 5 times द एज ऑफ हिज सन, भैया 5 साल पहले मतलब -5 साल पहले फादर और सन का जो रेशियो था वो कितना था 5:1 था। अभी प्रेजेंट में वर्तमान में पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र से 3 गुना है। चलो ठीक, तो हमें बेटे की वर्तमान उम्र बनाना है,
बताना है। देखो कंसेप्ट ये है एज का कि भैया आज जो हमारा एज का डिफरेंस है, मान लो अगर मैं आज 30 साल का हूँ और मेरे पिताजी 50 साल के हैं, तो एज डिफरेंस कितना है? 20 साल का। ये आज से 5 साल पहले भी उतना ही रहेगा, आज से 5 साल बाद भी उतना ही रहेगा। 5 साल पहले ये हो जाएंगे 25 और ये हो जाएंगे 45, है ना? ठीक है, तो एज डिफरेंस हमेशा सही सेम रहेगा। यहाँ डिस्टेंस डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 4 का, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। अगर हम इसको 4 बना ले इस डिफरेंस को, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 बनाने के लिए इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हम जानते हैं कि रेशियो में हम किसी भी चीज से अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता। ठीक, तो देखो भैया इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6:2 आ गया। तो अब देखो डिफरेंस कितना आया, 4 का आ गया। चलो अब इस रेशियो को भूल जाओ, अब इन दोनों को देखो, यहां से यहाँ +1 यूनिट का चेंज हुआ, मतलब ये +1 से +2 आया, और यहाँ पे भी सेम यूनिट का चेंज हुआ, है ना? ठीक है, तो अब ये जो यूनिट है ये बराबर क्या है भैया, 5 साल। तो हमको एज ऑफ क्या निकालनी है, वर्तमान की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी है, 2 यूनिट। अगर एक यूनिट 5 साल है तो 2 यूनिट कितनी होगी, 10 साल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक द बॉक्स। चलो ये बहुत आसान है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको कमेंट करके बताना है। ये ऐसा सवाल, ठीक सवाल मैं अभी पहले करा चुका हूँ। ठीक है, आपको बताना आंसर क्या आएगा। इसका आंसर डी है ना, डी 700। लेकिन आपको फॉर्मूला लिख के बताना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा कमेंट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, ए बी तथा सी अकेले काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में कर देंगे? भैया देखो, ए बी और सी, ए कर रहा है 50 में, ये कर रहा है 75 में, और ये कर रहा है 20 दिनों में। ठीक, इसमें सबसे फास्टेस्ट कौन है? सी है भाई, सबसे कम समय में कर रहा है एक ही काम को। अब हमें टोटल वर्क दिया नहीं है, हम क्या मान लेते हैं, इन सबका एवरेज 50, 75 और 20 का। अब 50, 75 और 20 का एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो सॉरी, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, है ना, लघुत्तम समावर्त। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, हाँ, एलसीएम वो नंबर होता है जो या तो सबसे बड़ा होता है या उसका मल्टीपल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एलसीएम वो नंबर होता है जो बाकी जो जिन नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, दूसरी बात। ठीक है, तो अब हमें देखना सबसे बड़ा नंबर क्या है, 75। 75 क्या ये तीनों से डिविजिबल है? नहीं है। 75 का 2 गुना करो, कितना, 150। 150 इससे चला जाएगा, 75 से चला जाएगा, लेकिन 20 से नहीं जाएगा। 150 का 2 गुना कर दो, कितना, 300। ठीक है, अब 300 देखो इन सबसे चला गया। ठीक, तो हमारा वर्क कितना आ गया भैया, 300 आ गया। अगर मैं अब एफिशिएंसी की बात करूं तो 300/5, मतलब ये 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है। कौन, ए। बी कितना कर रहा है, 75 चौको 300 पर डे काम कर रहा है ना? और ये कर रहा है कितना, 200 और 100, 15 यूनिट पर डे कर रहा है। ये एफिशिएंसी आ गई हमारी, तो इन सबको सम करो, कितना आया, ये 25 यूनिट पर डे तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना कर देंगे, इंटू 4 कर दो भैया, कितना, 100 कर देंगे। बचा काम कितना, 300 में से 100 अगर हो गया तो 200। ये कौन करेगा, ए और बी। उनकी एफिशिएंसी का सम कितना है, 6 + 4 10। कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। ठीक, आंसर लगा दो ए। कैसी लगी आपको मेथड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अब बॉक्स जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम है, और जब वो आधा भरा होता है तो उसका वजन, देखो जब फुल भरा है तो कितना है, और जब आधा भरा है तो कितना है। तो खाली बक्से का वजन बताइए। तो अगर इसका डिफरेंस देखें, ये कितना आ रहा है, 3 किलो। भैया ये आधी रेत जो खाली हुई उसी का तो वजन है ना, तो अगर आधी रेत का वजन हमारा कितना आ गया, 3 किलो, तो पूरी रेत का वजन कितना आएगा, 6 किलो। अब 6 किलो अगर सिर्फ रेत का वजन है, जिसमें मतलब बक्से का भी वजन इंक्लूड है 8.5 किलो में, तो भैया 2.5 किलो कितना आया, 2.5 किलो किसका वजन आया, बॉक्स का वजन आया। ठीक, ऑप्शन नंबर
सी। आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल है, राम टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस द रेक्टेंगुलर फील्ड डायगनली वॉकिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर मिनट। देखो सवाल ये है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, राम जो है वो भैया इस कोने से इस कोने जाके और यहां से निकल जाता है, ठीक है, कितने की स्पीड से, 100 मीटर पर मिनट, है ना, मतलब 60 सेकंड में कितना चल रहा है, 100 मीटर, तो 30 सेकंड में कितना चलेगा, 50 मीटर, ठीक, इससे ये समझ में आया, ठीक। आगे देखो क्या बोल रहा है, श्याम क्रॉसेस द सेम फील्ड इन 40 सेकंड, है ना, 40 सेकंड, और कहां वो चल रहा है, अलोंग इट साइड एट द रेट ऑफ 105 मीटर पर मिनट, ठीक। देखो अगर मैं इसकी श्याम की बात करूं, श्याम की, भैया 60 सेकंड में कितना चल रहा है वो, 105 मीटर, तो सीधा करना है, 40 सेकंड में कितना चलेगा, 105/60 इंटू 40, ये हो गया 2/3, और ये गया कितना, 35, तो मतलब कितना चलेगा, 70। अब शाम कैसे चल रहा भैया, या तो ये यहां से ऐसा गया और फिर ऊपर ऐसा जाके यहां से निकल गया, या फिर ऐसा गया, तो भैया ये L है ये B है, इस सवाल के हिसाब से जो L प्लस B है वो कितना है, 70, और तुम्हें ये दिया है √L² प्लस B² बराबर क्या है, 50, ठीक। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, इसको स्क्वायर कर लोगे, अगर इस वाले को इसको स्क्वायर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे आता है ट्रिपलेट्स का खेल, अगर ये मुझे 50 चाहिए और ये मुझे इसका सम कितना चाहिए 70, तो ये जाहिर सी बात है कितना होगा, 40, और ये कितना होगा 30, या 30 और 40 जो भी होगा, हमें एरिया निकालना, मतलब 40 इंटू 30 कितना आएगा, 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक। मुझे कमेंट्स में और जितने ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स, वो आप मुझे लिख के बताएं कमेंट्स में, ठीक। जैसे अभी मैंने एक बताया आपको 30, 40 और 50, ये कैसे आया, बेसिकली 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, उसमें बस 10 से गुणा करना है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल क्या है, विवेक सेड टू हिज डॉटर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज वॉज 15 ईयर्स मोर देन योर प्रेजेंट एज। ठीक है, विवेक ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक थी। यदि विवेक की वर्तमान आयु, अगर मैं चलो ये पुत्री की इसको मान लेता हूं डी, डी है, तो डी जब 0 था तो विवेक जो था वो क्या था, डी जो था और प्लस 15। अभी विवेक की प्रेजेंट एज, अगर ये, अब ये डी है ना भाई, अभी ये प्रेजेंट की बात है और ये बर्थ की बात है। अब प्रेजेंट में डी की एज क्या है, डी है डॉटर की, और यहाँ विवेक, तो ये कितना होगा भैया, ये इतना तो था पहले ही, प्लस इसमें एक डी और जुड़ जाएगा, क्योंकि जितना ये आगे बढ़ा उतना ये भी आगे बढ़ेगा, और ये बराबर कितनी है, 35, तो यहाँ से हमारा 2D बराबर कितना आ गया, 20, तो डी बराबर कितना आ गया, 10। अब डी बराबर 10 आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट में जो डॉटर है उसकी एज कितनी है, 10, तो हमें क्या निकालना है, 5 वर्ष बाद उस पुत्री की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद 15 होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ फादर एज टू द सन्स एज, ये क्या है, और इनका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है भैया, देखो बोला गया है कि आयु का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1, ठीक, और इनका गुणाफल क्या है, 147, मतलब इसको 3x और इसको x मान लो, ये कितना है 147, तो x² बराबर 3 से काटो, ये कितना जाएगा 12, 49, 9, ठीक, तो x बराबर कितना आया 7, ठीक, तो मतलब ये आ गया कितना 21 और ये आ गया 7। बोला 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, इसमें 5 जोड़ दो, कितना आएगा 26, और वो आएगा कितना 12, काटो इसको तो ये 13:6, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, भैया वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 43, 91 और 183 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल दे, मतलब रिमाइंडर सेम दे, तो ऑप्शन से कर लो, ठीक, ऑप्शन से जैसे ही करोगे तो आंसर ए आएगा। देखो 40
कंप्लीटली भाज्य है 4 से। 91 में 88 भाज्य है, फिर 3 रिमाइंडर आएगा, इसमें भी कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। अब 183 में अभी बताया कि अगर 4 से देखना तो यहाँ पे 80 होता, तो मतलब 180 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता। फिर से इस केस में क्या आया, रिमाइंडर 3। ठीक, तो रिमाइंडर तीनों केसेस में 3 3 3 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए। चलिए ये आखिरी सवाल और हल कर लेते हैं, सीरीज का है। क्या बोल रहा है भैया, 45, 40, 70, 141, यहाँ क्वेश्चन मार्क और 061.5। देखो सीरीज का एक नियम होता है, अगर सीरीज देखो यहाँ 45 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 1000 पे पहुंच गई, मतलब एकदम से ग्रो कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं गुणा करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ 0.5 है, इसका मतलब गुणा किससे करना पड़ेगा, 1.5 या 2.5 समथिंग ऐसा। ठीक है, तो देखो इससे यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। यहाँ से यहाँ जाना है तो देखो 2 गुना 46 का कितना होता है, 92, तो 92 से तो कम है, मतलब पहले क्या, 1.5 गुना करो, 46 का 1.5 गुना मतलब 46 और 23 मतलब 69, प्लस 1 70 हो गया। ये दिख रहा है भैया इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा, इंटू 2.5 प्लस 1। अब देखो 141 का 2.5 गुना करना है, पहले 2 गुना करो तो कितना आएगा, 282। अब 141 इंटू 0.5 करना मतलब इसका आधा कर दो, 70.5, कितना आ गया, 352.5, और एक और जोड़ दो तो कितना आ गया, 353.5। हमारा आंसर आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करना पड़ेगा, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करो मतलब 900 और 150, और 3.5 इंटू 3 मतलब 9 और 1.5 मतलब, ठीक, तो ये कितना आ गया, 1060.5, उसमें एक और जोड़ दो तो 1061.5। ठीक है, ये भी बैठ गया। हमारा फाइनल आंसर क्या रहा, ये। अगर यहीं पे अगर डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता और ये कहाँ 100 200 300 400 के आसपास पहुंच रही होती, तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब प्लस माइनस देखते, डिफरेंस देखते। ठीक है, लेकिन यहाँ एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, इसलिए हम क्या देख रहे हैं, गुणा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। ऐसे डेली यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपके लिए एमपी पुलिस का मैथ्स का जो है वो सॉल्यूशन लेकर आऊँ। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।